हाँ जी, जय गुरु संगत जी, जय गुरु जी अंकल। गुरु जी का लख लख शुक्राना। गुरु जी ने आज मुझे मौका दिया सत्संग शेयर करने के लिए, और अंकल का भी शुक्राना कि आज मैं ऑफिस में बैठा था और अंकल का फोन आया कि अंकल आपने सत्संग शेयर करना है, और कंफर्टेबल, मैंने कहा या अंकल आई एम कंफर्टेबल। एक्चुअली मैं सत्संग करने में संगत जी थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं रहता, बिकॉज मेरे को ना नर्वसनेस बहुत ज्यादा होता हूँ मैं। बट जब अंकल ने बोला गुरु जी का सत्संग शेयर करना है और आज आपको कितने बजे आना है सत्संग में, मैंने कहा जी अंकल जरूर, और सत्संग शेयर करना है और मैं अपना बिल्कुल आऊंगा और सत्संग गुरु जी का शेयर करूंगा। सत्संग अंकल गुरु जी के बहुत सत्संग है। पहले तो मैं गुरु जी का मैं भी लखों शुक्राना करना चाहूंगा गुरु जी का, कि गुरु जी का जितना भी हम शुक्राना करें वो कम है, जितना भी हम शुक्राना करें वो कम है। हमारी शायद जिंदगी, आने वाली जिंदगी या कोई भी चीज भी पता नहीं आगे क्या है, बस शुक्राना करेंगे ना तब भी कम ही है। तो गुरु जी का हम देना नहीं दे सकते, तो गुरु जी से हम ले ही सकते हैं, बस दे हम कुछ नहीं सकते। गुरु जी के शुक्राना के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। गुरु जी ने मुझे या हमें संगत को इतना कुछ दिया है जिसका बयान करना भी बहुत बहुत मतलब बयान भी नहीं कर सकते हैं। हमें तो बस गुरु जी ने एक मौका दे दिया कि अपनी संगत के बीच में आप खड़े होके एक सत्संग शेयर करिए, और अपने सत्संग शेयर करिए कि जैसे गुरु जी कहते हैं कि सत्संग शेयर करने से संगत का भी भला होता है और जो सुना रहा है उसका भी भला होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं भला ही हर किसी के लिए छिपा है, अपना ही सबका और दूसरों का भी। तो गुरु जी की भी इसमें भी एक ब्लेसिंग ही है कि सत्संग शेयर करो। मैं अपना सत्संग जो एक स्टार्ट करूंगा अभी रिसेंटली, जो मेरे को गुरु जी ने एक सत्संग दिया मेरे साथ। मेरे को गुरु जी ने जोड़े हुए आज कम से कम नहीं तो अराउंड 6 साल हो चुके होंगे, 5 to 6 ईयर। अभी रिसेंटली मैं सत्संग एक शेयर करता हूँ। अभी संगत जी मैं स्टार्टिंग करने में मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, कैसे मैं सत्संग शेयर करूंगा। मैंने गुरु जी के सत्संग बहुत कम शेयर करे हैं, क्योंकि मैं शेयर करने में अनकंफर्ट, मतलब मेरे को ना थॉट नहीं मिलता, या मेरे को एक लय नहीं मिलती, एक चीज नहीं फीलिंग मिलती कि मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करने की इतनी इच्छाएं होती हैं, बट कभी कभी क्या होता है मैं नर्वस बहुत हो जाता हूँ। अभी जैसे रिसेंटली मेरा थोड़ी माफी चाहूंगा संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में कोई मेरे से गलती हो गई हो, या कोई भी ऐसी मेरे को लगा हो कि मैं बोलने में अनकंफर्टेबल हूँ, तो मैं माफी चाहता हूँ गुरु जी से और संगत जी से। संगत जी अभी कुछ टाइम से पता है सबको लॉकडाउन चल रहे हैं, लास्ट ईयर भी हुआ, इस साल भी लॉकडाउन हुआ, बट लास्ट ईयर से इस साल लॉकडाउन नहीं इतना ज्यादा इफेक्ट किया। और लास्ट मंथ मैं एक सेल्स पर्सन में हूँ और बैंकिंग लाइन के अंदर हूँ। मेरे को गुरु जी ने ब्लेस किया, लास्ट मंथ मैंने अपना एक अच्छा बिजनेस किया और मैं एक कॉन्टेस्ट है मेरा, वो मैं जीता हूँ जी। और जिसके जितने पे मेरे को माता का, वैष्णो माता का ट्रिप मिलना था, और हमारा काफी टाइम से प्रोग्राम बना हुआ था कि हमने अपनी बेटी को माता पे लेके जाना है और मत्था टिकाना है। हम काफी टाइम से सोच रहे थे, तो गुरु जी ने ये मेहर की, ब्लेसिंग दी। वो एक मतलब ट्रिप कॉन्टेस्ट जीता हूँ, उसको हम कहीं भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने और मेरी आंटी ने मिलकर डिसाइड किया कि हम माता पे चलेंगे। बहुत टाइम से हमारा था भी, और गुरु जी ने आज एक ब्लेसिंग दी है तो हम माता पे चलेंगे। लास्ट मंथ बनना था, किसी कारणवश नहीं बन पाया है। तो अभी रिसेंटली 2 तारीख को बनना था हमारा, 2 तारीख को किसी कारणवश नहीं बन पाया, तो 9 तारीख को हमने डिसाइड किया कि हम 9 तारीख को जाएंगे। थर्सडे का नाइट है, थर्सडे नाइट निकलेंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे अपना वापस आ जाएंगे, और मंडे से अपना वर्क चल जाएगा काम अपना। बट कंफ्यूजन बहुत ज्यादा थी। न्यूज देखते हैं, मेरी बेटी अभी छोटी है, और बच्चों का जो तीसरी लहर हम इतनी ज्यादा सुन रहे हैं, वो बहुत ज्यादा हमें अनकंफर्टेबल फील कर रही है हर किसी को, कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा है। एवरीडे न्यूज लगाते थे, सुनते थे कि एक लहर है, तीसरी लहर बच्चों के लिए है, तो अनकंफर्टेबल, मतलब एक ऐसा माहौल बन रहा हुआ था घर पे कि क्या करें। अब गुरु जी की इच्छा से हमारे अंदर इतनी ज्यादा इस टाइम हो रही थी, हम काफी टाइम से घूमने भी नहीं कहीं गए, माहौल भी नहीं था लास्ट 2 साल से, और कुछ ऐसा भी था कि हम नहीं घूमने जा पाते। फिर एकदम डिसाइड हुआ कि 9 तारीख को बनाते हैं, बट माइंड में ना एक कंफ्यूजन और एक टेंशन रेगुलर बनी हुई थी कि क्या करें क्या करें। और ये था कि हम निकलेंगे तो फिर इमीडिएटली निकलना भी है, बट गुरु जी के आगे सुबह अपना हमेशा अरदास करके निकलना कि गुरु जी जो आपको सही लगे वही करना,
हमें कोई समझ में नहीं है, ना कुछ हमें पता है। एक वीक खत्म हुआ, मंडे के दिन एक अंकल का फोन आया, उनके घर में सत्संग है और शाम के टाइम फोन आता है कि अंकल ऐसे ऐसे है, सत्संग है और आपको ना आना है। मैंने कहा ठीक है अंकल, कब? उन्होंने बोला 9 तारीख को सत्संग है। तो मेरे एकदम माइंड क्लिक किया कि सत्संग 9 तारीख को है। मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा ओके अंकल, मैं पहुंचूंगा। बट मैंने ये भी कह दिया, साथ में मैंने ये बोल भी दिया कि मैं अंकल, मेरा का एक छोटा सा और है कि शायद हमने माता पे जाना है, तो शायद हम माता पे जा सकते हैं, तो अगर मैं नहीं आ पाऊँ तो हमारा प्रोग्राम बन रहा है माता का। अब ठीक है अंकल, उन्होंने कहा ओके अंकल। मैं अपने घर पे आया, उस दिन नाइट में लेट हो गया था। मैंने अगले दिन मॉर्निंग में अपनी आंटी से बात करी, गुरु जी आगे माथा टेका, अपनी आंटी को सारा बताया। मैंने कहा ऐसे ऐसे है, क्या करना है? आंटी ने एंड मैं मतलब उसी टाइम ही एकदम डिसाइड किया, नहीं हमने कहीं नहीं जाना, गुरु जी की मर्जी है, तुमने अभी कहीं नहीं जाना, अभी तुम सत्संग अटेंड करो बस। स्टॉप हो गया हमारा, वो चैप्टर क्लोज हो गया। मैं सीधा अपने ऑफिस में आया। शाम को मैंने अंकल को फोन किया। मैंने अंकल से बोला कि अंकल मेरे को बता दो कहाँ पे है और कब पहुंचना है, क्या है, और मैं आ रहा हूँ अंकल, फाइनल है मेरा। मेरे को अंदर से एकदम वो लगा कि मैंने अंकल को बोला है कि क्या है क्या नहीं। मैंने अंकल को बस फोन करा और एक चीज पूछने के लिए भी, जस्ट लाइक सेवा कुछ हो तो मैंने पूछने के लिए भी फोन करा। तो ये गुरु जी की एक मेहर थी मेरे को, मतलब गुरु जी ने ऐसा मतलब क्लियर कर दिया कि हाँ, कि कहाँ हम सोच रहे थे और कहाँ हमारे को गुरु जी ने एक मेहर करी। एक काफी टाइम से सत्संग में नहीं गए, गुरु जी ने कैसी मेहर करी, क्योंकि गुरु जी के दर पे जाना का मतलब होता है कहीं सब जगह पहुंच गए। अगर आप गुरु जी के दर पे आ गए तो आप सब जगह पहुंच गए, बट फिर भी एक लगा रहता है कि हाँ कहीं जाना है, कहीं है। ये गुरु जी का एक मेरे को बहुत कृपा, एक मेहर लगी। वो एक्चुअली में माइंड में नेगेटिव थॉट इसलिए भी आ रहे थे क्योंकि मेरी बेटी की अभी ना, छोटी बेटी है, क्लासेस चल रही है ऑनलाइन, और उस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर एक बच्चे का हमें नेगेटिव थॉट सुनने को मिला कि बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया और वो एडमिट हो गया, आईसीयू में भी चला गया। तो हमारा माइंड इसलिए भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था। कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि क्या करें क्या ना करें। जैसे फिर गुरु जी देखे कैसे गुरु जी अपना मैसेज देते हैं, गुरु जी कैसे उस चीज को अपने एक मतलब मैसेज से बाहर निकालते हैं कि तुमने कहीं नहीं जाना, क्लियर कर देते हैं कि हाँ भाई ऐसे नहीं, ऐसे करना है आपने, सिंपल। ये गुरु जी की मेहर है। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का हर वेले शुक्राना, हर समय शुक्राना। ऐसे ही सत्संग एक और है, उसको कुछ टाइम हो गया। मेरी दीदी का सत्संग है, मेरी छोटी सिस्टर है। वो सत्संग है गुरु जी का। कुछ कहते हैं ना कि दुनिया में जो आया है उसे जाना भी है, ये फैक्ट है। मैं कैसे शेयर करूं वो सत्संग, मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर गुरु जी का में जो है कि वो सत्संग, गुरु जी का सत्संग है तो शेयर होना चाहिए, चाहे वो किस तरह का भी है। मेरे लिए वो सत्संग है गुरु जी का। आज मेरी दीदी दुनिया में नहीं है, छोटी सिस्टर मेरी नहीं है, वो गुरु जी के पास जा चुकी हैं। और वो सत्संग कहते हैं कि लास्ट ईयर में अपना जैसे मेरी दीदी की ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही थी, बट नॉर्मल में चल फिर रहे थे, सब कुछ था। कभी इतना माइंड में नहीं आया कि हाँ इतनी भी तबीयत खराब हो सकती है, इंटरनली इतनी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। और मेरी सिस्टर का प्रोग्राम बन रहा था मेरे पास यहाँ पे आने का कि हम टिक्के पे आएंगे, दिवाली करके टिक्के पे हम आएंगे। बट किसी कारणवश जब पता चला कि वो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनकी तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं, तो मेरे को बहुत ज्यादा समय लगा। मैं ठीक है, वो नॉर्मल एकदम बात हुई, सब कुछ हुआ कि नॉर्मल है, जीआई से बात हुई कि नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके है, ठीक है। मैंने थोड़ा दिन, हफ्ता 10 दिन हमारी फोन पे रेगुलरली बात होती रही। मेरी एक बड़ी सिस्टर है, मेरी उससे बात हुई। तो फिर आफ्टर मेरे को एकदम यह लगा कि नहीं जाना चाहिए मिलने के लिए। मेरे को ऐसा लगा कि जैसे गलत हो रहा है, क्यों नहीं जा रहा मैं मिलने के लिए। तो फिर मैं और हम अपनी फैमिली के साथ गए मिलने के लिए। और संगत जी देखिए गुरु जी कितना ब्लेस करते हैं अपनी संगत को, अपनी हर किसी को ब्लेस करते हैं। गुरु जी का नाम लेके मैं हमेशा दीदी के लिए ब्लेसिंग लेता था। और मेरी दीदी गुरु से नहीं जुड़ी हुई थी, पर दीदी को मैं जब भी बात करता था, मैं दीदी से अपनी एक्चुअली में मेरी छोटी सिस्टर की लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम रही, फैमिली प्रॉब्लम जिया जी को लेके। तो मैं जब भी छोटी सिस्टर से बात करता था तो मैं अपनी छोटी सिस्टर को हमेशा कहता था कि गुरु जी के ऊपर छोड़ दो, गुरु जी से जुड़ जा, गुरु जी से जुड़ जा और गुरु जी के ऊपर छोड़ दे। अब टेंशन लेना बंद कर दे, टेंशन लेना बंद कर दे, सब कुछ गुरु जी के ऊपर छोड़ दे। गुरु जी से वो मतलब मेरे को जितना मैं समझ सकता हूँ गुरु से जुड़ी है, यहाँ जुड़ी है, आए थे दिल्ली, घर पहले भी घर पे आए, सत्संग भी मैंने घर पे करा, आए गुरु जी का स्वरूप भी लेके गए। तो मैं एक दिन जाने से पहले टिक्का जिस दिन टिक्का था उस दिन तो हमारा उस दिन हम गुरु जी के पास मंदिर में गए। हमारे को था कि हम शायद जाएंगे मिलने के लिए, तो हम गुरु जी के पास मंदिर में जब हम मत्था टेकने गए,
संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके बाद मैं कई बार गया हूँ, मुझे जल प्रसाद नहीं मिला कभी भी सेवादार से। वहां पे मैंने उसके बाद कई बार कोशिश कर ली कि मुझे सेवादार से जल प्रसाद मिल जाए, बट उस दिन मैं चिक्के वाले दिन गया, मैंने किसी सेवादार को बोला मेरे को जल प्रसाद चाहिए, उन्होंने सीधा मेरे को बोला हाँ अंकल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, कितना चाहिए। मैं अंकल बस एक जल प्रसाद। एक क्यों मिलेगा अंकल, 2 मिलेंगे आपको। तो अंकल मेरे लिए स्पेशली अंदर गए और 2 जल प्रसाद की बोतल मेरे लिए लेके आए। वो जल प्रसाद सीधा आके मैंने गुरु जी के मंदिर में रखा, और जब मैं छोटी सिस्टर के पास गया, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। हॉस्पिटल से उन्होंने पटियाला जाना, कैसे गुरुजी ने क्या एक वो बनाया, थिंकिंग क्या एक तरीका बनाया कि दीदी का बड़ा मन किया कि मैं घर पे आऊं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरी दीदी का घर हॉस्पिटल में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, सेवा में रहते हैं वो हरियाणा के में। उसके बाद दीदी मेरे घर पे आए, उसी टाइम हम भी घर पहुंचे। मैंने जाते ही इमीडिएटली, मतलब सबसे पहले मेरा काम वो था, मैंने दीदी को जाके अपने जल प्रसाद दिया गुरु जी का, और दीदी को जल प्रसाद वहाँ पे उनके बेटे को पकड़ा दिया कि डेली दीदी को सुबह शाम आप जल प्रसाद देना, सब ठीक करेंगे गुरु जी। और गुरु जी को मंत्र जाप और अपना दीदी को हॉस्पिटल में, उसके बाद आधे पौने घंटे के बाद ही दीदी ने हॉस्पिटल भी जाना था, थोड़ी देर के लिए घर आए थे। हम घर पे थे, दीदी फिर हॉस्पिटल गए, हम दीदी को वहाँ पे छोड़ के आए, हम वापिस आए। मैंने नेक्स्ट डे आना था, मेरा बिल्कुल मन नहीं गया, मैं 2 दिन फिर वहीं रुका अपने सिस्टर के पास। आफ्टर 2 डेज के बाद एक बॉडी के अंदर ना एक वो होती है, क्या कहते हैं, क्या होती है जो पूरा ट्रांजेक्शन कुछ होता है जो जिससे बहुत ज्यादा पेन होती है, मेरे को भी याद भी नहीं आ रहा वो क्या होता है। वो रेगुलर हो रही थी मेरी छोटी सिस्टर की, वो मुझे वहां पे जाने के बाद मालूम चला। जिस दिन जल प्रसाद दिया 1 डे हुआ था, 1 डे के बाद सेकेंड डे डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं अब नहीं होगा, अभी रिकवरी में है। यूरिन बिल्कुल पास नहीं हो रहा था दीदी का, उसकी वजह से कुछ जो होता है वो हो रहा था, और डेली हो रहा था, वो एक दिन छोड़ के या डेली हो रहा था। आफ्टर डेट मंडे के बाद ऐसे कुछ हुआ कि फिर दीदी का वो बंद हो गया, और आफ्टर 1 डे मैं दीदी से इजाजत लेके आ गया वापिस। जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचा, उसके नेक्स्ट डे ही मुझे न्यूज मिली दीदी से कि मेरे को डॉक्टर ने छुट्टी कर दी है, कि अब मैं ठीक हूँ, अब मैं घर जा सकती हूँ और मैं रिकवरी में हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, गुरु जी ने मेरी सिस्टर को 1 मंथ की लाइफ ब्लेस करी है, और वो 1 मंथ दीदी के पूरे 1 मंथ घर के अंदर गुरु जी के लिए ही निकले हैं। अपना गुरु जी के पास सत्संग अटेंड करके अपना सत्संग भी करके गई है दीदी मेरी। दिसंबर का महीना था, अपना सत्संग भी गुरु जी के सत्संग में, दरबार में गुरु जी का सत्संग के आगे सत्संग भी कर गई अपना, कि गुरु जी ने मुझे कैसे ब्लेस किया है। और कहते हैं ना कि गुरु जी हर चीज का ध्यान रखते हैं। अपने घर में आके मेरी दीदी की छोटी सिस्टर के बेटा और बेटी हैं, सारे घर को कवर करके गई। मतलब ओपन, जैसे हरियाणा में घर बने होते हैं, फ्रंट से बैक से ओपन होता है, सारे शेड लगा के सब कुछ लगा के। मेरी बेटी कुछ छोटी सिस्टर की बेटी कुछ चीजें कोई डिमांड कर रही थी कि मुझे आईफोन लेना है या मुझे एक्टिवा लेनी है, बड़ी हो चुकी थी मेरी सिस्टर, उसको सब कुछ दे के गई। कहते हैं कि जब गुरुजी करते हैं ना तो वो देखते नहीं है कुछ भी, जिसका लेना देना सब करके गई मेरी छोटी सिस्टर, अपने हाथों से सबका करके गई, कि किसकी कमेटी है, किसका क्या है, सबका करके गई। दिसंबर 31 के बाद एक सत्संग गुरुजी का आया, और कुरुक्षेत्र के अंदर मेरी दीदी कहती है कि मैंने एक सत्संग जाना है, और दीदी मेरी वहां पे सत्संग अटेंड करने गई, गुरुजी का शुक्राना करके आई, गुरुजी का वहां पे सत्संग करके आई। देखिए गुरुजी कितनी मेहर करते हैं, कितनी मेहर करेंगे मेरी दीदी को, पर कितनी मेहर करी, कितनी ब्लेसिंग दी गुरुजी ने आखिरी टाइम में गुरुजी ने, कि उसको हर टाइम अपने साथ रखा, उसने हर टाइम हर समय अपने साथ रखा। शब्द मंत्र जाप हर टाइम फोन में अपने साथ लगा के बैठे रहना। घर पे आने के बाद सत्संग अटेंड करके गुरुजी का प्रसाद खाया, गुरुजी का शुक्राना करा। उसके बाद जब घर पे आई है, फिर 2 दिन के बाद उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब हुई है। उसके बाद वो थोड़ा सा डाउन में रही, डाउन होते 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 आफ्टर डेट फिर 3 फरवरी 2021 को गुरुजी ने अपने पास बुला लिया, मुक्ति दे दी दीदी को। चलते फिरते गई हैं, मुश्किल से थोड़े दिन ही रही हैं हॉस्पिटल में, और मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि बहुत ज्यादा कष्ट या बहुत ज्यादा कुछ हो रहा। कष्ट जो बहुत ज्यादा आना था, जिस तरीके से डॉक्टर ने बताया कि कुछ भी हो सकता था, वो कष्ट वो कुछ दिनों में गुरुजी ने कन्वर्ट करके थोड़े दिनों का कष्ट में दीदी को मुक्ति दे दी मेरी। और मतलब ये गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। आज मुझे लगा कि गुरुजी का ये शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि मुक्ति
आसानी से मिलना भी ना बहुत जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये मैंने फील किया हुआ है। मेरी एक बड़ी मासी है जो 14 साल बेड पे पड़ी हुई थी, 14 साल, 14 ईयर, कम नहीं होता। किसी को मुक्ति थोड़े टाइम में मिल जाना ना, ये गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि कई कर्मों को ना कुछ दिनों में काट देना गुरु जी कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। गुरु जी के इतने शुक्राने हैं, इतने शुक्राने हैं, इतनी ब्लेसिंग है गुरु जी की, जितनी भी की जाए उतना ही कम है। गुरु जी ने सबको ब्लेस करा है, गुरु जी ने मुझे इतना ब्लेस करा है, मैं कभी जिंदगी में नहीं कभी सोच सकता था कि सत्संग भी कुछ होता है। मैं कहीं आना नहीं, मैं अपने घर के पास के मंदिर में कभी नहीं जाता था। मतलब मेरे को नहीं पता मैं आज तक भी कि गुरु जी से जुड़ा हूं या नहीं जुड़ा, पर मुझे इतना नहीं इतना लग रहा है कि यार सत्संग में मैं कभी जाके बैठा हूँ। मेरे को उस टाइम ऐसा लगता है कि मैं कभी सत्संग में जाके बैठा हूँ, मैंने सत्संग सुना है, शब्द वाणी सुनी है। गुरु महाराज जी की ऐसी मेहर, ऐसी कृपा कि आज घर में गाने नहीं चलते, गुरु जी के सत्संग चलते हैं, गुरु जी की शब्द वाणी चलती है। पता नहीं ऐसा गुरु जी ने आनंद दिया है। बस एक गुरु जी ऐसा आनंद हमेशा बनाए रखें, जिंदगी भर के लिए बनाए रखें, हर जन्म में बनाए रखें। कहते हैं ना गुरु जी की, अब मेरे को वो नहीं है कि मुझे मुक्ति मिले, मुझे अगला जन्म मिलेगा नहीं मिलेगा, बस जब भी मिले ना, बस गुरु जी अपने पास जरूर रखें, अपने हमेशा अपने चरणों में रखें। हर किसी की लाइफ के अंदर अपनी एक स्ट्रगल की लाइफ होती है। मेरी लाइफ बचपन से थोड़ी स्ट्रगल में रही है। मैं आज एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ, सत्संग ही है मेरे लिए वो, गुरु जी का भी बहुत मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग है। संगत जी, मैं 13 साल की उम्र में, शायद मैं करनाल का रहने वाला हूँ, मैं भी, मेरी पैदाइश करनाल की है। मेरे फादर सही नहीं थे, मेरे फादर बिल्कुल भी सही नहीं थे। मेरे बैक से मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली से था, सारा कुछ खत्म हो चुका था। 13 ईयर की उम्र में, 13 साल की उम्र में मेरे मामा जी वहां जाके मुझे और मेरी मम्मी को ले आए वापिस कि ये आदमी नहीं सुधरेगा। संगत जी, एक नफरत, आप समझते हैं किसी इंसान से नफरत करना किस हद तक कर सकते हैं? शायद मैं उससे कहीं गुना ज्यादा नफरत अपने फादर से करता था कि मेरे सामने कभी, मैं कभी ये एक्सपेक्ट करता था कि मेरे सामने कभी ना आए, क्योंकि मैं इसे जान से मार दूंगा। लिटरली मेरे अंदर ये थी। कास्ट एक बायोलॉजी हक है, ये मुझे कुछ टाइम पहले गुरु जी ना हर चीज का आंसर देते हैं। आप कभी कुछ करते हैं, कुछ भी ऐसी चीज है ना कभी आपको ना कुछ चीज का आंसर जरूर मिलेगा कि आपको लगेगा कि हाँ ये तो मेरा हक है। हक एक जो स्वाभाविक हक होता है। अभी कुछ टाइम पहले एक नारंग अंकल ने एक सत्संग किया था, जिस सत्संग में नारंग अंकल ने एक फैमिली के लिए बताया था, और उसमें एक चीज बताई गई थी कि वो इंसान, जो एक लड़की की शादी हो रही है, वो फादर आएंगे, तो गुरुजी ने कैसे उस चीज को हैंडल किया, और गुरुजी ने कैसे बताया कि बायोलॉजिकल तो वो उनके फादर ही है ना। तो ये मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ यार, बायोलॉजिकल तो वो मेरे फादर ही थे, चराया मेरी कास्ट है, मेरे फादर ने मेरे को नहीं दिया। ये मुझे तब रियलाइज हुआ, ये फादर ने मेरे को कहाँ दिया, ये तो बैक से बैक चली आ रही है ना, ये तो मेरा हक है, मेरा राइट बनता है। मैं अपना चराया कास्ट नहीं लगाता था। मेरे से नाम पूछता था, मैं खाली अपना नाम बताता था, ओनली नेम, माई नेम इज सुनील कुमार। कास्ट क्या है? बस सुनील कुमार, दैट्स इट। मैंने अपने जितनी टाइम भी मैंने अपने ऑफिस में निकाले हैं, कितने साल भी मैंने ऑफिस में निकाले हैं, और आज गुरु महाराज जी की ऐसी मेहर है, नफरत तो दफन कर दी। ये हमारे गुरु जी का देखो मेहर, नफरत तो दफन कर दी, खत्म हो गई। आज उनके लिए भी ब्लेसिंग निकलती है कि जहां भी रहे, आज शायद दुनिया में वो नहीं है, मैंने कभी पता भी नहीं करा, बट जहां तक मुझे बताया वो शायद दुनिया में भी नहीं है। पर आज भी ना कभी, अब जैसे मैं मेरी मदर भी नहीं है, अब मैं अपनी मदर के लिए कुछ करता हूँ ना, तो अपने फादर के लिए भी निकल जाता है कि हाँ ठीक है, जय गुरु जी। अब आप देखिए संगत जी, जिस इंसान को उस कास्ट से नफरत थी कि मैं कास्ट भी नहीं लगाता था, आज मेरे ऑफिस के अंदर, मेरे ऑफिस का जितना भी मेरा सर्कल है, बैंकिंग लाइन के अंदर ले लीजिए, जितने भी मेरे बैंक्स हैं, बैंक में सर्कल में जितने भी मैनेजर हैं, सब मुझे चराया के नाम से बुलाते हैं, मुझे नाम से कोई नहीं बुलाता, सब मुझे चराया जी करके बुलाते हैं। मुझे गुरुजी की ये चीज समझ में नहीं आई कि जहाँ जिस चीज को मैं नफरत, जिस चीज से मैं मतलब लिखना भी, सोचना भी मैं वो करता था ना, मुझे गुरुजी ने मतलब उस चीज को आगे रख दिया, नाम पीछे कर दिया और वो चीज आगे रख दी। कि गुरुजी की कितनी बड़ी मेहर है, कितनी बड़ी मेरे को ऐसा लगता है कि गुरुजी किस मतलब एक चीज बताते हैं कि ये तेरा नहीं है, ये मेरा है, ये हक तेरा नहीं है, मेरा हक है, ये मैंने करना है ना, तू किस कर रहा है? तेरे कर्म थे वहां जाना, तेरे कर्म थे सब कुछ भोगना, तेरे कर्म थे वहां जाना, सब कुछ होते हुए भी तेरे हाथ में कुछ ना आना, ये तेरे कर्म थे। पर जो तेरा बायोलॉजिकल हक है ना, वो तुझे मैं दूंगा, वो मुझे गुरुजी ने दे दिया।
मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ। मेरे पास आज कुछ नहीं है, मुझे उसका फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे पास जो मुझे गुरुजी ने एक बार हक दिया ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे सर्कल में मेरा सारा सर्कल मुझे चिराग के नाम से खिलाता है। पता नहीं मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया है। जिस चीज को मैं अच्छा नहीं मानता था वो मुझे आज बहुत अच्छी लगने लग गई है। ये गुरु जी के, देखिए क्या गुरु जी का एक मेहर है। गुरु जी का इतना शुक्राना मैं समझ नहीं सकता। गुरु जी भी क्या, गुरु जी कहते हैं ना कि आप अपनी मत छोड़ो, गुरु जी जो करेंगे ना वो आपके लिए अच्छा ही करेंगे। हम कहेंगे हमारे से इससे बनती नहीं है, हम कहें हमारी इससे नफरत है, गुरु जी अपनी सोच में बैठे हुए हैं। गुरु जी कहते हैं तेरी कोई नफरत नहीं है, जो तो मैं करना है ना वो नफरत तेरी मैं खत्म करके, मतलब बिल्कुल उसको ऐसे शांत कर देना है तो तुझे महसूस भी नहीं होगा वो चीज। आज मुझे ना उस चीज से शांति है, इतनी शांति है कि मैं कभी कभी संगा जी अपने उस पास के बारे में सोचता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मुझे अब गुस्सा नहीं आता, मैं उस चीज के बारे में सोचता भी नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं खत्म कर दिया गुरु जी ने, जैसे मेमोरी से मेरे निकाल दिया, खत्म कर दिया थोड़ा। ये गुरु जी का इतना बड़ा शुक्राना मैं आज कहूंगा गुरु जी का। ये गुरु जी ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाए हैं, मेरे अंदर बहुत बड़ा चेंज लाए हैं। अगर आज गुरु जी शायद मुझे अपने चरणों से नहीं जोड़ा होता तो मेरी जिंदगी खत्म थी। गुरु जी ने बहुत कुछ दिया है, गुरु जी ने इतना कुछ दिया है ना, मैं बयान नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकता। मुझे ऐसे ऐसे दलदल से निकाला है गुरु जी ने, ऐसे ऐसे दलदल से निकाला है कि सेकंडों में दलदल में निकाला है। जिस टाइम गुरु जी ने मुझे अपने पास बुलाया था और जब फर्स्ट डे मेरे को मतलब एंट्री करवाई अपने मंदिर में, और मुझे जैसे एक आवाज दी कि तेन कितने नहीं जाना, तो इतने बह जा बस सुन। और तब से गुरु जी ने बैठाया है, और बस ऐसे बैठाया हुआ कि तेन कितने नहीं जाना, तेरी यही जगह है, तेन इत्थे ही मरना है, तेरी इत्थे ही जिंदगी है, बस तेन कितने नहीं जाना। वही जिंदगी गुरु जी चला रहे हैं, गुरु जी संभाल रहे हैं, गुरु जी देख रहे हैं, गुरु जी ही कर रहे हैं। मेरी जिंदगी तो गुरु जी ऐसा लगता है गुरु जी ही संभाल रहे हैं, गुरु जी ही कर रहे हैं। लास्ट ईयर तक लॉकडाउन में मेरी क्या हालत थी मुझे नहीं पता था। मैं बहुत टाइट पोजीशन में आ गया था, बहुत ज्यादा टाइट पोजीशन में आ गया था। पर लास्ट ईयर से दिस ईयर मैं एक कर्जों से मुक्त हो चुका हूँ। कर्जे मेरी लाइफ में ना चलते रहते हैं जैसे मेरे को लगा, पर दिस ईयर मेरे को गुरु जी ने उस चीजों से बाहर निकाला, बिल्कुल बाहर निकाला। लाइफ थोड़ा स्मूथ करी, हर चीजों को मतलब कवर करते जा रहे हैं, ऐसे कवर कर रहे हैं कि मुझे पता भी नहीं चल रहा, मुझे महसूस भी नहीं हो रहा। मैं कभी भी इतना अच्छा नहीं कर पाया, पर लास्ट मंथ इतना सही करा कि मतलब एक अच्छी फिगर पे मैं आया हूँ। मेरे को लगा कि हाँ गुरु जी ने मेरे को एक स्टेबिलिटी दी है। मेरे को गुरु जी ने वहाँ पे, गुरु जी के सत्संग बहुत हैं। गुरु जी के बाद एक बार हम मंदिर गए शिवरात्रि पे, गुरु जी ने हमारे को वहाँ पे ब्लेस किया, वहाँ पे इतना ब्लेस किया गुरु जी ने। संगत जी मेरी बेटी को और संगत को बहुत ब्लेस किया। गुरु जी हैं, गुरु जी वाक्य में हैं। गुरु जी राउंड करते हैं, अपने संगत के बीच में बैठ के राउंड करते हैं, अपने संगत के बीच में घूमते हैं। ये फील करवाया है संगत जी, गुरु जी ने लिटरली फील करवाया है। इतनी स्पीड में फील करवाया ना गुरु जी ने, जैसे कि आप ये मान लीजिए कि आप यहाँ बैठे हैं और कम से कम नहीं तो 200 कदम दूर तक गुरु जी चले गए और पीछे तक हमारे प्रेजेंस आ रही है, गुरु जी की खुशबू आ रही है कि जैसे साथ साथ चल रही है गुरु जी की खुशबू। गुरु जी ने ये शिवरात्रि पे मतलब महसूस नहीं, मतलब दिखाया कि मैं कितने भी नहीं गया, मैं इत्थे ही हाँ, मैं अपनी संगत के विच रहना हमेशा। गुरु जी ने इतने सत्संग करे हैं। एक बार संगत जी लॉकडाउन लास्ट ईयर की बात है, जब 3 महीने लॉकडाउन लगा था, बिल्कुल खत्म हुआ था सब कुछ, गुरु जी ने मुझे गाड़ी ब्लेस करी। मुझे समझ में नहीं आया गाड़ी कैसे ब्लेस कर दी, मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पाया आज तक कैसे ब्लेस कर रखी है और कैसे गुरु जी मुझे गाड़ी में अभी सर्वाइव करवा रहे हैं। कभी कभी ये लगता है कि मैं कर पा रहा हूँ, ये गुरु जी कर रहे हैं, मैं कभी नहीं कुछ कर सकता। ये गुरु जी की ब्लेसिंग है। गुरु जी के आगे मैंने मत्था टेका था, बेटी दी गुरु जी ने, बेटी के बाद गुरु जी ने गाड़ी के लिए इच्छा जगाई तो गाड़ी ले, पर हम नहीं समझ पाते, हमारी समझ से बाहर होती चीजें, कंफ्यूजन, बिल्कुल कंफ्यूजन कि क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। डुगरी मंदिर में सेवा कर रहा हूँ, ध्यान एक ही चीज में लगा हुआ है, सेवा कर रहा हूँ, ध्यान एक ही चीज में लगा हुआ है। पर डुगरी मंदिर में गुरु जी के दरबार में जब सेवा खत्म हो गई, वहाँ बैठ के गुरु जी आगे मैंने अरदास करी कि गुरु जी मुझे आप बस बताओ क्या करना है, लेनी है नहीं लेनी, खत्म करो इस चीज को, मैं ना सोच नहीं पा रहा। मुझे गुरु जी ने ऐसा मैसेज दिया, गाड़ी के लिए एक ब्लेसिंग दे दी मेरे को। जो हैंगिंग होता है गाड़ी के अंदर, अपना जो एक रियर मिरर होता है गाड़ी के अंदर, उसके हैंगिंग करने के लिए गुरु जी ने अपना स्वरूप दिया मेरे को। वो स्वरूप भी कौन से दिए, जो ऑलरेडी गुरु जी ने घर पे पहले ब्लेस कर रखे हैं, सेम वही स्वरूप, वही सेम तीनों के तीनों स्वरूप गुरु जी ने वही हैंगिंग ब्लेसिंग में दिए मेरे को कि जा गड्डी ले ले। मैं कह रहा ले ले,
कैसे गाड़ी आ गई मुझे नहीं पता, कैसे क्या हो गया। आज तक गुरुजी ने वो लास्ट ईयर से मतलब अभी तक एक दो बार तो ऐसे लगा कि गाड़ी बेचनी है, पर एक गुरु भाई हैं अंकल जिनसे बात होती है, उन्होंने मेरे को बोला नहीं बेचनी अंकल, गुरुजी ने दिलाई है, गुरुजी संभालेंगे, तू टेंशन मत ले, बस रखा रख। खड़ी खड़े में कुछ जा तो नहीं रही ना। आज गुरुजी देखिए, आज माइंड से थॉट निकल गया। गुरुजी की बहुत मेहर है, बहुत मेहर है। गुरुजी के बाद जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी ने अपने पास बुलाया था, कुछ टाइम ही हुआ जाते हुए, तब गुरुजी घर पे नहीं आए थे। एक दलदल से मुझे जब बाहर निकाला, और मैं आज भी मुझे याद है, मैं जहाँ पे जो गेट है हमारा एग्जिट करने वाला, जब नया वाला होल नहीं था, मैं वहाँ पे जल प्रसाद लिया था और एक शब्द चला था, मैं बहुत रोया था। और उतना रोया था मैंने वहाँ पे रो के बोला था गुरुजी की कि गुरुजी आज मेरे साथ चलो आप। संगत जी देखिए गुरुजी कैसे सुनते हैं। मैं बाहर आया, अरे संगत ने आके मुझे बोला कि गुरुजी चाहिए आपको। मैं कहा हाँ। गुरुजी का स्वरूप दिया येलो चोले में उन्होंने मेरे को। गुरुजी अपना स्थान खुद बनाते हैं। मेरी बुद्धि बिल्कुल शून्य है, मेरी बुद्धि बिल्कुल शून्य है, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता। गुरुजी अपना स्थान खुद बनाते हैं। गुरुजी ने पता था कि मैंने इसके साथ जाना है और मैंने कहाँ विराजमान होना है। गुरुजी सीधा आए अपने घर में, अपने मंदिर में विराजमान हो गए गुरुजी। गुरुजी ने ऐसी बुद्धि मेरे को बख्शी कि तू मेरे को यहाँ विराजमान कर। मतलब वो चीज सुनना थी। आप देखिए, आप गुरुजी को बोल रहे हो कि गुरुजी आज मेरे साथ चलो, और बाहर आके आपको कुछ संगत बोलती है कि आपको गुरुजी चाहिए। मैं कहा हाँ जी। गुरुजी का स्वरूप मिलता है आपको, बताइए, येलो चोले में। गुरुजी गुरुजी क्या नहीं कर सकते, गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं। गुरुजी जो कर सकते हैं, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी अपने सारे मैसेज अपने शब्द वाणी में देते हैं, सारे के सारे मैसेज अपने शब्द वाणी में देते हैं। गुरुजी ने मुझे बेटी ब्लेस करी है जी। ये सत्संग मेरी लाइफ का बहुत बड़ा सत्संग है, इतना बड़ा सत्संग है। सबकी लाइफ में सत्संग बहुत बड़े होते हैं, बट कहते हैं ना, कोई सत्संग ऐसा गुरुजी कर देते हैं कि जिसको मतलब मैं इसके आगे ना गुरुजी का शुक्राना भी मतलब किस मुंह से करूं वो भी कम है मेरे लिए। मैं इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा वो हो जाता हूँ एकदम। मेरी बेटी आज 3.5 साल की हो गई है। शिवन्या नाम है मेरी बेटी का। गुरुजी ने नाम भी उसका गुरुजी ने दिया है मेरे को कि तूने अपनी बेटी का नाम भी शिवन्या रखना है, शिव कन्या। मेरी को गुरुजी ने बेटी 9 साल के बाद ब्लेस करी है शादी के। ये बहुत बड़ा मेरे लिए सत्संग है गुरुजी का, इतना बड़ा सत्संग है मेरे लिए गुरुजी का, मैं बयान नहीं कर सकता। संगत जी कहते हैं गुरुजी हर चीज सोच के बैठे हुए हैं, हर चीज गुरुजी को पता है। पता गुरुजी को बस छोड़ दो, आप छोड़ दोगे ना तो आपके रास्ते गुरुजी खुद बनाएंगे, क्योंकि हमने छोड़ दिया है गुरुजी के ऊपर। मैंने माता पे जाना था, टेंशन थी। जब गुरुजी के ऊपर छोड़ रखा था ना कि गुरुजी आप मुझे बताओ, माइंड वहां था बट गुरुजी के ऊपर छोड़ भी रखा, तो एकदम छोड़ दिया ना, तो कहीं ना कहीं गुरुजी ने एक अपना मैसेज दे दिया कि तू आजा मेरे को, तेन कितने नहीं जाना। बहुत मौके जिंदगी पे रहने के गुरुजी ने अपने पास बुला लिया, इससे क्या बड़ी बात होगी। वो दर जहाँ पे दुनिया, मैं कहता हूँ हर किसी को आज की डेट में गुरुजी के पास आना चाहिए, हर किसी को गुरुजी के पास आना चाहिए और अपना माथा गुरुजी के पास गुरु बस एक ही बात कहनी, गुरुजी आपका शुक्राना, हर वेले शुक्राना। मैं ये सत्संग अभी आपको बता रहा था कि गुरुजी ने जो बेटी का मेरे को ब्लेस करी है, मैं कभी जिंदगी में नहीं सोच सकता था गुरुजी का ये ब्लेसिंग मैं जिंदगी में एक्सपेक्ट ही, मतलब मैं कैसे बयान करूं आपको। एक नॉर्मल मिडिल क्लास के लिए ना, कोई बच्चा अडॉप्ट भी करना हो ना, उसके लिए भी बहुत मुश्किल है। मैंने वो चीज देखी है संगत जी, मैंने वो चीज देखी है। तो गुरुजी ने एक ऐसी चीज मुझे ब्लेस करी है ना, ऐसी चीज मुझे ब्लेस करी है जिसके लिए मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है, उतना कम है मेरे लिए। मेरा वो सत्संग ऐसा सत्संग है, मैं चाहता हूँ, पता नहीं गुरुजी को, मुझे ऐसा लगता है कि वो सत्संग सारे सत्संग गुरुजी के होते हैं। गुरुजी ने जब काफी टाइम अपना गुरुजी ने जोड़ा बेबी के लिए हमारे अंदर, आंटी को मेरे को काफी टाइम से गुरुजी ने दिखाया बताया। पर ठीक है, एक टाइम होता है हर किसी के साथ। हमारे को गुरुजी ने मणिकरण भेजा, हमारी एक्चुअल में जर्नी बेबी के लिए वहां से शुरू हुई है गुरुजी की। हमें गुरुजी ने शब्द वाणी में मणिकरण के दर्शन बताए, मणिकरण के हमारे को गुरुजी ने सारी व्याख्या दी, और जैसे कि एक मैसेज दिया कि मणिकरण जा। हमारी जर्नी कहाँ से गुरुजी ने कैसे शुरू करी हमें कुछ नहीं पता, हम बस मनाली से मणिकरण महाराज जी के मत्थे टेकते हुए दर्शन करते हुए आ रहे हैं। उससे पहले मैं सत्संग एक और बताना चाहता हूँ कि उससे पहले हम ना बेबी के लिए काफी भाग रहे थे हम बेबी के लिए बहुत जगह भागे हम। जहाँ हमें मौका मिला हम गए, अडॉप्शन के लिए गए, जहाँ हमें लगा हम गए, भागे, काफी जगह भागे संगत जी।
और हर जगह एक ही जगह जाके एक चीज पे बात अटकती थी संगत जी। पहाड़गंज बहुत जगह गए। गुरु जी एक चीज कहते हैं, एक चीज अपना रखो, अपना मन साफ रखो। जब मैं किसी संगत जी अनाथालय में जाता था ना, तो वहां पे मेरे को बताते थे कि ये सारे बेबी हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे। देखिए माइंड हमेशा क्या करेगा, मैं कभी भी वहां पे किसी भी बेबी को, मैंने साफ अपनी आंटी को बोल दिया, मैं कहा मैं यहाँ से कुछ नहीं कर सकता, यहाँ से मैं यहाँ से कुछ नहीं कर पाऊंगा। हमने फॉर्म भी भर दिया, सब कुछ कर दिए, और आप ऐसा बहुत मतलब बहुत बहुत मुश्किल होती है। गुरु जी की मेहर के बिना तो आप, या तो आपका पैसा होना चाहिए गुरु संगत जी, गुरु जी की मेहर, और गुरु जी की मेहर के साथ तो पैसा भी काम नहीं करता। ये गुरु जी ने लाइफ दिखाया है, जहाँ गुरु जी की मेहर है वहाँ कुछ नहीं, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। फॉर्म भर दिए, क्या फॉर्म भरना है, कुछ नहीं होता, वो सब जिसके पास है वो चढ़ जाएगा और हो जाएगा। पर मैंने वहां पे एक चीज और देखी, मैं कहा मैं यहाँ पे नहीं कुछ कर सकता यार, मैं यहाँ नहीं कर पाऊंगा। अगर वो मुझे बोलेंगे ना कि लाइन में कि हाँ ये बच्चे हैं, इन बच्चों में ये बच्चा देखो, या ये जो सा आपको सही लगता है उसके लिए फॉर्म भरो, मैंने कहा मैं नहीं कर सकता यार, ये चीज फिर से नहीं हो पाएगी ये चीज। मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ संगत जी, मैं ये नहीं कर सकता। एक क्योंकि हम अच्छा इंसान हमेशा अच्छे की तरफ भागेगा, बाकी गुरु जी को पता है आगे क्या होना है, क्योंकि इंसान प्रेजेंट में ना अच्छे की तरफ भागता है। क्या अच्छा दिख रहा है, क्या अच्छा हमें नजर आ रहा है, क्या अच्छा हमें महसूस हो रहा है, हमें वही नजर आएगा, वही फीलिंग हमें देगी, अच्छी लगेंगी। मतलब मैं नहीं कर सकता यहाँ से कुछ, क्योंकि वहां पे जब बच्चों के चेहरे देखता था, मैंने कहा ना करना मुझे मंजूर है। मुझे तो एक बार ऐसे ऐसे चांस मिले हैं कि तुम बोलो आपको बेबी मिल जाएगा। मैंने कैसे मिलेगा, पहले ये बताओ, पहले ये बताओ कैसे मिलेगा। किसी ने तो मुझे साफ बोला था कि नर्सिंग होम में ऐसे ऐसे है, जिनके होते हैं ऐसे मिल जाएगा। मैंने कहा नहीं चाहिए, मैं जिंदगी भर ना, हमें ऐसे ही नहीं चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए हमारे को, जिंदगी भर ना हो वो अच्छी बात है, तो किसी का मन दुखाए हमें नहीं पता ना संगत जी, हम तो खुशियां मनाएं, तो कोई वहां पीछे से दुखी हो, वो चीज नहीं चाहिए। परेशान हो गए थे हम बहुत, इधर जाओ उधर जाओ वहां जाओ यहाँ जाओ, सब जगह से हमें ऐसा लगा। एक मतलब गुरु जी के पास जुड़ चुके थे तब तक, उसके बाद भी भाग रहे थे। मंदिर में एक दिन गया, सेवा लगी हुई थी गुरु जी महाराज जी की, दरबार में गया, माथा टेका। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं गुरु जी अब मैंने कहीं नहीं जाना, अगर होगा ना गुरु जी तो घर चल के आएगा, मैंने कहीं नहीं जाना बस। अब तो संगत जी वो दिन था, और बेटी मिले, मैं कहीं नहीं भागा, मैं किसी के पास नहीं गया, मैं कहीं नहीं भागा, कहीं नहीं गया। मेरी आंटी इंडायरेक्टली वे बात किसी ना किसी से फ्रेंड सर्कल में, या मेरी आंटी स्कूल टीचर है, मतलब बात होती रहती थी कैसे ना कैसे करके। एक बार मेरी आंटी को पता चला कि यहाँ पे है, मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत, मैंने अपनी आंटी को कभी मना नहीं करा। आंटी ने मेरे को कहा मैं कभी नहीं कहीं भागा, ना कभी दौड़ा, ना कभी पता किया, ना कुछ किया, मैं शून्य हो गया एकदम। शून्य होना बहुत जरूरी होता है, ये मुझे गुरुजी ने समझाया कि शून्य जब तक आप नहीं होगे ना, आपका मन अशांत रहेगा। शून्य हो गया मैं, तो मैंने अपनी आंटी को कभी नहीं रोका था, क्योंकि आप किसी को जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकते जब तक मन से किसी को कुछ ना आए। शब्द वाणी गुरु जी की चल रही थी, ऐसे ही एक कहते ना, वही मणिकरण की जो बात कर रहा था, कि तब आया कि हमें मणिकरण जाना था, गुरु जी ने एक रास्ता देना था, गुरु जी की एक ब्लेसिंग थी, हम गए वापस आ रहे हैं, और हमारे को कहीं से फोन आ रहे हैं कि एक बेबी है ले लो, वो देना चाहती है, उनको ऑलरेडी बेबी है। आप संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, हमारे पास स्नैप आ गई, अपनी बेटी है, ये नाम है, और वो नहीं कर पा रहे हैं, आप ले लो। मतलब कोई हमारे भाभी हैं वो इन्वॉल्व है उसमें, इन दैट की हमने कहा ठीक है भाई, जो भी हो वो दिक्कत नहीं है। एक उम्मीद जाग गई, हमने वहां पे अपने बच्चे के, उस बच्चे के लिए शॉपिंग कर ली, बेबी के लिए, बिटिया के लिए शॉपिंग कर ली, और शॉपिंग करके हम घर आ गए। एक उम्मीद जब जाग जाती है ना, उम्मीद के बाद कि वो तो मतलब फाइनल हो गया, बात हो गई, जिसने बोलना है कि हाँ ठीक है जी, बस थोड़े टाइम की बात है, वो अपना आ रहे हैं, वो अपना करके हो जाएगा, ओके जी फाइनल है जी। उम्मीद ऐसी जागी मेरी आंटी की कि हाँ ओके हो गया, अब तो हमारी भागदौड़ खत्म हो गई। मैं भी खुश, मेरी आंटी भी खुश। बेटी उस टाइम मेरे ख्याल से वो बेटी की एज हो गई कोई अराउंड 1 ईयर की। 2-4 दिन निकले, हफ्ता निकला, 10 दिन निकले, नहीं जी वो तो फिर बात थोड़ा सा और पूछा क्या हुआ, तो वो फाइनली हुआ कि नहीं वहां पे बात नहीं हो रही है, ऐसे से मतलब बात नहीं बन रही है, उन्होंने मना कर दिया है। मेरी आंटी का दिल एकदम वो हो गया कि क्या हो गया ये। उस टाइम शायद मेरे को लगता है गुरुजी ने मेरी आंटी को एक
मैसेज देना था कि तू भी बह जा। उस दिन गुरुजी ने शायद आंटी को भी एक मैसेज दिया कि तू बह जा, तो मेरी आंटी भी बह गई कि हमारी किस्मत में ही नहीं है, जब गुरुजी को होगा तो हो जाएगा। अब मैं नहीं भाग रही कहीं। अब ऐसे नहीं हमने जाना कि हम इतना दिन हो रहे हैं आजकल आजकल आजकल, जब गुरुजी होगा ना, जब बनाने में आएंगे तो पता भी नहीं चलेगा। और संगत जी ऐसे ही हुआ, एक दिन में, ओनली वन डे में, शाम को 28 जनवरी 2018 को शाम को घर पे चल के कोई आए, भैया कोई। और उस टाइम हम कंफ्यूज इतने ज्यादा कि क्या करें। आंटी को नहीं समझ में आ रहा, मेरे को कुछ होता रहा नहीं, बाद में पता चलता है ये है वो है। मतलब मन अंदर से वो था कि बात बननी नहीं है। पर जब गुरुजी की मर्जी होती है ना, तो आप कभी भी, तो वो चीज रुक नहीं सकती। गुरुजी की मर्जी के आगे तो कुछ भी नहीं रुक सकता। मेरे अंदर 2-3 चीजें मैंने गुरुजी के आगे रख के बोली थी कि घर चल के आएगा, फादर मदर से मिलूंगा, कागजी कार्रवाई पूरी करूंगा और उनकी आगे हाथ जोड़ के उनका शुक्राना करके आऊंगा। संगत जी, गुरुजी ने मेरी सारी चीजें मानी, सारी चीजें। घर चल के आया, फादर मदर से मिला, ऑलरेडी उनके बच्चे थे, पूरी कागजी कार्रवाई हुई और उनका हाथ जोड़कर शुक्राना करके आया। उसके बाद से खत्म हो गया चैप्टर। वो भी जरूरी है। वो दिन मैं समझ नहीं पाया आज तक। ओनली वन डे, शाम को न्यूज थी 29 तारीख को गुरुजी की बेटी गुरुजी के पास थी। जैसे गुरुजी ने बुलाया था कि मेरी बेटी वहां है, उसको लेके आ, और ला और मेरे चरणों में मत्था टेका। ये मेरी लाइफ के अंदर मेरे को ऐसा लगता है गुरुजी ने मेरे को बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है। दुनिया की क्या दौलत होगी जो गुरुजी ने मुझे वो दौलत दी है, मुझे नहीं समझ में आता आज तक कि गुरुजी ने वो खुशियां दी है मेरे को, वो ब्लेसिंग दी है मेरे को। मैं सत्संग ये काफी टाइम से शेयर नहीं करता था क्योंकि मेरे को लगता था कि शायद ये सत्संग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पर पता नहीं आज गुरुजी ने लगा कि नहीं, सत्संग तो सत्संग है, कर। मैं बैठा ना, तू क्यों टेंशन लेंदा पाया, तू क्यों सोचता पाया, बस अपनी बेटी के लिए वैसे ढूंढ थोड़ा सा, और कुछ नहीं रहा। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी का इतना शुक्राना है ना संगत जी, जिंदगी में कभी भी गुरुजी का तीरा नहीं दे सकता मैं। इस जन्म में क्या, जितने भी जन्म हो जाए ना मेरे, मैं शायद नहीं दिला दे सकता। मुझे गुरुजी ने, मैं क्या था और मुझे गुरुजी ने क्या बना दिया। ऐसे लगता है गुरुजी ने मुझे दुनिया की ना सारी दौलत दे रखी है। गुरुजी ने सारी खुशियां भर रखी है मेरे घर में, मेरे बचपन से ना मेरा जवानी तक। मतलब मैं क्या बोलूं, खुशियां नहीं रही लाइफ में। आफ्टर मैरिज भी स्ट्रगल रही लाइफ में। गुरुजी ने एकदम लाइफ को चेंज कर दिया, एकदम चेंज कर दिया। जैसे आप आंख बंद करके खोलोगे ना, वैसे ही एकदम कर दिया गुरुजी ने मेरे को। हर तरह से मेरे को गुरुजी अब ऐसे कर रहे हैं कि तेनू हम टेंशन नहीं रहनी। बस संगत जी, गुरुजी एक चीज समझिए, आप गुरुजी के आगे शून्य हो जाओ। बस जब आप शून्य हो जाओगे ना और अपना मन साफ रखोगे, तो वो गुरुजी कैसे करेंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। जी अंकल, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, हर समय शुक्राना, हर सेकंड शुक्राना।